Good morning student, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सबसेट, जिसको हिंदी में बोलते थे उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय या फिर सबसेट क्या होता था ये एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो उपसमुच्चय क्या होता था कि यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में भी उपस्थित हो तो समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, देन सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि नल सेट या फिर जीरो समुच्चय सभी अवयवों का सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता ही है। भले वो कोई भी समुच्चय हो, उसका एक उपसमुच्चय जीरो सेट या फिर शून्य समुच्चय होता ही है। ठीक है, चलो तो अब आज अपन पढ़ते हैं पावर सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। ठीक है, तो पावर सेट या फिर घात समुच्चय क्या होता है, इसकी अपन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब डेफिनेशन देखेंगे तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद अपन एक कुछ एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, तो देखो पावर सेट क्या होता है। यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को किसी अन्य समुच्चय के अवयवों के रूप में लिखा जाए तो उस नए समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज written in the form of the elements of other set, then the new set made is called पावर सेट। क्या हो गया देखो कि यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को किसी अन्य समुच्चय के अवयवों के रूप में लिखा जाए तो उस नए समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज written in the form of the elements of other set, then the new set made is called power set। ठीक है, ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। डेफिनेशन से इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मान लो मेरे पास एक कोई सेट है ए। ठीक है, इसमें मान लो मेरे पास एलिमेंट है 1
2 3, ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट है। तो अगर मेरे को इसके सबसेट लिखने हैं, क्या लिखना है मेरे को, सबसेट, तो पहले मैं क्या बोल, क्योंकि इसमें नाम क्या आ रहा है, सबसेट आ रहा है, सभी उपसमुच्चय, मतलब ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, इफ़ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, मान लो कोई एक सेट है, मैंने नाम दे दी ए, इसके अब सभी सबसेट, जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनको लेना है, मतलब किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को। तो इस समुच्चय के मेरे को पहले सारे उपसमुच्चय लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, समुच्चय ए के उप समुच्चय, सबसेट ऑफ सेट ए। तो पहले वो क्या क्या होंगे वो अपन को लिखने पड़ेंगे ना। तो देखो क्या क्या बनेगा। एक तो इसका उपसमुच्चय क्या होता है, मैंने क्या बोला था, नल सेट या फिर शून्य जो समुच्चय है वो तो सबका उपसमुच्चय होता ही है। तो पहले एक तो आ जाएगा अपना नल सेट, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो 1, ठीक है, फिर 2, ठीक है, फिर 3, ठीक है, सिंगल सिंगल ले लिया, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका उपसमुच्चय, ये भी इसका उपसमुच्चय, और ये भी उपसमुच्चय। अब एक और उपसमुच्चय कौन सा बन सकता है, ये 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, ये भी इसका उपसमुच्चय है। और क्या बन सकता है 2 3, ठीक है, और क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, और बन सकता है 1 3, और क्या बन सकता है, और बन सकता है 1 2 3, ये खुद ही 1 2 और चलो 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, ये खुद। तो कितने उपसमुच्चय देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने संख्या भी बताई थी, किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो तो उसका फॉर्मूला बताया। देखो ये भी अब वापस लिख लेते हैं, सी समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर n क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे n है, n बराबर है अवयवों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को कितने टोटल सबसेट बनने चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3 है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 1 2 और 3 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3, कितने होने चाहिए, 8 आने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, चलो सबसेट तो आ गए, क्या बोला था मैंने, यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को किसी अन्य समुच्चय के अवयवों के रूप में लिखा जाए तो उसे उस नए समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं, घात समुच्चय या फिर पावर सेट। क्या बोला, इफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट देन द न्यू सेट इज मेड इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब इन सभी को मैं क्या रखूँ, एक सेट में बंद कर दूँ। सेट में जब मैं बंद कर दूंगा तो ये इसको क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो जब मैंने सेट में बंद कर दिया तो जो नया सेट जो मेरा बना है उसको मैं बोलूँगा पावर सेट। क्या बोलूँगा, पावर सेट या फिर घात समुच्चय। तो सिंबल क्या होता है पावर सेट का, लिख लेता हूँ पहले सिंबल, ताकि सिंबल ऑफ पावर सेट मतलब
घात समुच्चय का चिन्ह, इसको पी ए से डिनोट करते हैं। किससे? पी और ए। ए यहाँ पे क्या है? कोई भी सेट है। मैं ए की जगह बी भी नाम दे सकता हूँ, सी भी नाम दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। ए यहाँ पे क्या है? सेट है, समुच्चय है। और पी यहाँ पे क्या है? उसका घात समुच्चय, मतलब सेट ए का घात समुच्चय। तो मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। यहाँ ए बराबर क्या है? समुच्चय, जिसको अपन सेट भी कहते हैं। तो अब मेरे को इस ए का, ये जो समुच्चय है, इसका मेरे को पावर सेट लिखना है। क्या लिखना है? पावर सेट या फिर घात समुच्चय। मैं क्या लिखूँगा? पी ऑफ ए बराबर, क्या बोला था? इन सभी को अब मैं क्या लिखूँगा? एक समुच्चय के रूप में। तो ये मेरा नया समुच्चय जिसको बोलते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय के जब रूप में लिखना है तो अपन कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे। और ये जो सबसेट्स हैं, ये जो उप समुच्चय हैं इतने सारे, इनको सब यहाँ पे किस रूप में डालूँगा? इस सेट के अवयव के रूप में। तो पहले अपन डाल देते हैं, चलो, नल सेट, और ये सिंगल वाला, फिर ये, फिर ये, ठीक है, फिर ये, फिर 4 तो है ही नहीं ना, चलो 4 है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, 4 नहीं है ना, कोई बात नहीं। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 2, फिर 2 3, ये जो लिखे हैं ना, ये वापस लिखना है अंदर, ठीक है। फिर 3 1 या फिर 1 3, एक ही बात है, क्योंकि ऑर्डर का अपन को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ये पूरा ही, ठीक है। ये क्योंकि ऑल द सेट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी समुच्चय खुद का भी तो उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने अब समुच्चय बना दिया, इन सारे सबसेट को, सब भी उप समुच्चय को यूज करके ये जो मैंने एक नया समुच्चय बना दिया, इसको मैं बोलता हूँ पावर सेट। क्या बोलते हैं इसको? पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट, ठीक है। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लो क्या था पावर सेट। यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को किसी अन्य समुच्चय के अवयवों के रूप में लिखा जाए तो उस नए समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। हिंदी वाले पहले समझ लो। यदि किसी समुच्चय के उप समुच्चय को किसी अन्य समुच्चय के अवयवों के रूप में लिख दिया जाए तो उस नए समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। इफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए इज रिटन in the form of elements of other set, then the new set made is called power set। ठीक है, ये तो यहाँ मैंने क्या किया, जितने भी सबसेट, जितने भी उपसमुच्चय थे एक किसी सेट ए के, उसको सभी को मैंने अवयवों के रूप में लिख दिया। किसके? किसी नए सेट या फिर समुच्चय के। तो इसको जो नया जो बना है सेट, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा? पावर सेट या फिर घात समुच्चय। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देख लें। और चलो एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। मान लो मेरे पास एक सेट है बी, ठीक है। इसमें मान लो मेरे पास एलिमेंट है 1 2 ए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या लिखना है? इसके पावर सेट या फिर घात समुच्चय लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? ये लिखूँगा P, अंदर क्या लिखूँगा? B। क्यों? अब मेरे सेट का नाम क्या है? B है, ठीक है। तो अब इसके क्या लिखूँगा? मैं सेट लिखूँगा, सब सेट लिखूँगा, सारे जितने भी है वो सारे। तो पहला सबसेट तो अपन को पता, पहला उपसमुच्चय, किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय जीरो समुच्चय तो होता ही है, वो तो आपको लिखना ही है पावर सेट में, वो तो किसी भी हालत में आपको लिखना है, ठीक है। चलो अब देखो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जीरो सेट आ गया। फिर क्या करना है? सिंगल सिंगल लिख दो इनको, सिंगल सिंगल अलग अलग लिखो।
तो ये भी एक सिंगल सेट हो गया, एकल समुच्चय। अगर 2 को मैं सिंगल लिखूँ तो ये भी सिंगल समुच्चय। अगर मैं A को सिंगल लिखूँ तो ये भी सिंगल समुच्चय। ठीक है, इनका काम हो गया। अब डबल डबल को पकड़ो। ये हो गया 1 2, फिर 2A, फिर क्या आ जाएगा इसमें 1A। ठीक है, चलो 2 का काम पूरा हो गया। अब ये तीनों साथ में, क्योंकि कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय तो होता ही है। ऑल सेट आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, पिछली क्लास में। तो भले इसमें तुम अगर ऐसे भी लिख दो A 1 2 तब भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन ऑर्डर या फिर क्रम का ध्यान रखते नहीं है, बस दिखना चाहिए सेम टू। तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट ओपन था, इसको बड़े वाले को क्लोज कर देते। तो इसका ये क्या बन गया, पावर सेट। इसका ये क्या बन गया, पावर सेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने एलिमेंट हैं इसमें, 8। ठीक है, तो ये सेट बी का बन गया अपना पावर सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल से लिखिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख लिया फटाफट। पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी सेट के अपन सबसेट या फिर उप समुच्चय लिखेंगे जितने भी बन रहे हैं। उसके बाद उन उप समुच्चयों को अवयवों के रूप में जमा देंगे और फिर सेट कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो वो अपना बन जाएगा पावर सेट या फिर घात समुच्चय। तो एक एग्जाम्पल और देख लो, थोड़ा बड़ा लेते हैं। चलो, मान लो मेरे पास है के, कोई सेट का नाम है जिसमें है A B C और D। ठीक है, ये है अपने पास। चलो, तो पहले अपन क्या करते हैं, के जितने भी सबसेट या फिर उप समुच्चय बन रहे हैं वो सारे लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं पहले कि सबसेट्स ऑफ सेट के, मतलब समुच्चय के उप समुच्चय जितने बन रहे हैं वो सारे लेने अपन को। ठीक है, सबसेट ऑफ सेट के। तो पहला तो क्या बनेगा, 0 बनेगा ही बनेगा। पहला अपन को क्या लेना है, 0। तो ये कर्ली ब्रैकेट में बस ऐसे बंद कर दो, ये 0 समुच्चय बन गया। फिर सिंगल सिंगल वाल लो, ये सिंगल, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल। मेरा कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सही नहीं बन रहा है, आप बना देना। ठीक है, अच्छे से। अब सिंगल हो गई, अब लेने हैं डबल, ये A, B। ठीक है, फिर B, C। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर C, D, फिर A, D। ठीक है, इनका काम हो गया। 1 2 इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया। अब A और C का हो गया, A और C बाकी है। A C लेना है, फिर B D लेना है। तब क्या आ जाएगा यहाँ पे, A C और B और D। ठीक है, और चलो इनका हो गया 1 2 3 4 5 6, इनका भी हो गया। अब 3 3 कर लेते हैं। अब 3 3 का पकड़ेंगे, क्योंकि वो भी तो उप समुच्चय सबसेट हो सकते हैं ना। ठीक है, तो अब 3 करो। तो पहले लेते हैं A B C, फिर B C D। A B C हो गया, B C D हो गया। अब A B D ले लेते हैं। अब A B और D। अब लेते हैं A B और D। फिर ले लेते हैं A C और D। A C D यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं A C D। ठीक है, A B C हो गया, B C D हो गया, फिर A B D हो गया, फिर
ACD हो गया। ठीक है, तो ये वाले तीनों के हो गए। अब लास्ट वाला ये जो बचा है ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो खुद का उपसमुच्चय या फिर खुद का सबसेट तो है ही। तो ये वाले सारे सबसेट हो गए किसके, सेट के। अब इन सभी को क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। जब कर्ली ब्रैकेट में अगर बंद कर देते हैं और उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेट या फिर समुच्चय बोलते हैं। तो इनको मैं क्या कर दूंगा, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, तो उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, उसके एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये उसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट या फिर अवयव कहलाएंगे। तो ये नाम दे देता हूँ, चलो P K, क्योंकि K का घात समुच्चय लिख रहा हूँ ना मैं, इसके लिख रहा हूँ K का घात समुच्चय लिख रहा हूँ, तो PK बराबर एक बड़ा सा कर्ली से ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, पहले तो इसमें लिखूँगा नल सेट, ये वाला सारे एलिमेंट लिखने हैं वापस इसमें, फिर ये सिंगल वाला, कमा B, फिर ये वाला है। ठीक है, फिर इधर ये वाला C, D, फिर A, D, फिर A, C, फिर B, D, फिर तीन वाले A, B, C, फिर B, C, D, फिर A, B, D, फिर A, C, D, फिर ये चौथा वाला पूरा A, B, C और D सारे, और इनको बंद कर देता हूँ मैं एक बड़े कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अपन का पावर सेट या फिर घात समुच्चय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना पावर सेट या फिर घात समुच्चय। ठीक है, तो इसको आपको रिवीजन करना है। समझ में आ गया ना? क्या करना है, सबसे पहले जो भी अपने पास सेट हो उसके पहले सारे सबसेट या फिर उप समुच्चय लिख लो एक जगह पे बना के आराम से। कैसे बनाओगे, पहले तो नल, फिर सिंगल सिंगल पकड़ा, पहले तो शून्य वाला लिख लो, फिर सिंगल सिंगल पकड़ो। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उसके सिंगल सिंगल, फिर अगर 4 है तो फिर 2-2 के जोड़े लिखो। ठीक है, 2-2 के जोड़े लिख दिए, फिर 3-3 के बनाओ, फिर 3-3 के बना दिए, और फिर लास्ट में ये चौथा जो खुद है ही वो वाला लास्ट में लिख दो। ठीक है, सारे जोड़े बनने चाहिए, 2 के सारे, 3 के सारे, और लास्ट वाला का तो अकेला है ही, वो लोग बना दिया। और फिर क्या करना, उन सभी को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। तो वो क्या बन जाएगा, अपना पावर सेट या फिर घात समुच्चय बन जाएगा। उसको कैसे डिनोट करोगे, पी के, किससे, पी के वो मूवी वाला पी के नहीं, ये पावर सेट वाला है। ठीक है, पावर सेट। चलो फिर तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहाँ पे आ जाएगा, हेडिंग डाल देते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है, ये होता है जितने भी समुच्चय हैं, जितने भी समुच्चय बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे जो है वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सब सेट होते हैं, जितने भी समुच्चय बने। ठीक है, इस दुनिया में अपन जितने भी नंबरों के, जितने सारे 10, 15, 100, 1000, 10,000 जितने भी अपन समुच्चय बनाए, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय या फिर सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन यूनिवर्सल सेट all the subset of, क्या आ जाएगा कि द सेट ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ यूनिवर्स, मतलब दुनिया में जितने भी समुच्चय हैं उनको लेके अगर मैं एक समुच्चय बनाऊं, ठीक है, ठीक है, दुनिया में जितने भी समुच्चय हैं उन सभी को लेके अनंत समुच्चय हो सकते हैं। ठीक है, उन सभी को लेके एक बड़ा सा समुच्चय बनाऊं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल समुच्चय। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज मेड बाय using all the sets that are present in universe is called यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड के सभी समुच्चयों का उपयोग करके बनने वाले समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल सेट इज मेड बाय यूजिंग ऑल द सेट्स दैट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब ब्रह्मांड के सभी समुच्चयों का उपयोग करके बनने वाले समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। बहुत बड़ा समुच्चय होगा, मतलब ब्रह्मांड को अपन एक समुच्चय मान सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड अपना जितने भी ये है ना यूनिवर्स, ये खुद एक क्या है? समुच्चय है, जिसमें अपन एलिमेंट्स की तरह है। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब क्या है? इसके एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर मैं पूरे ब्रह्मांड को एक समुच्चय या फिर सेट मानूं तो ये पेड़ पौधे गाड़ियाँ ये सभी क्या हैं? इसके एलिमेंट है, इसके क्या है? सभी इसके अवयव हैं। ठीक है, तो चलो यूनिवर्सल सेट को अपन कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, तो लिख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय, इसको अपन कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल यू से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंबल की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा कि u इक्वल्स टू, अभी एक सेट है, अब बहुत सारे अनगिनत सेट हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख लेता हूँ सभी समुच्चय। ठीक है, ये बस सिर्फ दर्शाने के लिए, बताने के लिए आपको। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑल सेट्स, जितने भी समुच्चय हैं उन सभी का एक वापस से मैंने क्या बना दिया? समुच्चय बना दिया।
संसार में ब्रह्मांड में जितने भी समुच्चय जितने भी सेट विद्यमान हैं उन सभी का अगर मैं एक बड़ा सेट बना दूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क में आपको सिर्फ क्या है, रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। जितना पढ़ा है उतना सारा पढ़ के आना है। ठीक है, अगर डाउट अगर हो तो बता देना। ठीक है, तब तक आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, थैंक यू।